नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेर। अंकिता भंडारी मामले में अंततः निचली अदालत का फैसला आ गया है। कोटद्वार की अदालत ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लेकिन इसमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। ये तो अभी निचली अदालत है, फिर मामला हाई कोर्ट जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में कहीं दिल्ली में जो एक किरण नेगी का मामला हुआ था, कहीं उसी तरह ना हो जाए। जब किरण नेगी मामले में ये दिल्ली का मामला है और ये निचली अदालत थी द्वारका अदालत, और फिर उसके बाद हाईकोर्ट मामला गया था, उसमें इन आरोपियों को सजा सुनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। कहीं ऐसा ही ना हो। लेकिन एक सवाल, अंकिता भंडारी में ये जो मामला है उसमें अभी भी उसका जवाब नहीं मिला है, उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है जिस पर सभी की निगाहें टिकी थी। वो ये है कि आखिर वो वीआईपी कौन था, आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए पुलकित आर्य और उसकी मंडली ने अंकिता भंडारी को प्रेशर किया था, उस पर प्रेशर डाला था कि वो उनकी कुछ विशेष सेवा करें। सभी जानते हैं कि ये 2 साल 8 महीने पहले की बात है। ऋषिकेश के आसपास जो जंगल है वहां पर एक रिजॉर्ट है और वो बीजेपी का एक नेता है, वो मूलतः गाजियाबाद का रहने वाला है, विनोद आर्य, और उसका बेटा है पुलकित आर्य इसको चलाता था। और इसके बाप को भी, पुलकित आर्य के बाप को यानी विनोद आर्य को भी और उसके भाई को भी उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी ने लाल बत्ती दी थी। एक तो सवाल यह है कि जो उत्तराखंड मूल का नहीं है, जिनका राज्य के योगदान में, निर्माण में कोई योगदान नहीं रहा, उनको इस तरह की बहुत सी लाल बत्तियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों देती रही है। हालांकि पहले कांग्रेस भी देती रही, लेकिन अब ये सरकार क्यों देती है, सवाल उठने चाहिए। लेकिन अब बात यह है कि आखिर इस पूरे मामले में जो सजा हुई, तो सभी को मालूम है कि अलग अलग मामलों में सजाएं मिली है और कुल मिला के ये आजीवन कारावास में इनको, या उम्र कैद जिसको कहेंगे, वो दी गई है। वो कई 14 साल, 20 साल या जीवन भर, कई तरह के इसमें टेक्निकल चीजें हैं। वो तो बात की बात होगी जब सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा। अभी तो इसके बाद ये हाईकोर्ट जाएंगे, अपील करेंगे, जाहिर करेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लंबा टाइम लगेगा। यानी पूरा न्याय मिलने में भी लंबा समय मिलेगा। इसमें इतना समय लगेगा कि संभवतः ये कह सकते हैं कि दशकों भी लग सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों ऐसी पोस्टर पुष्कर सिंह धामी की लगाने लग गए हैं कि न्याय दिलाया, ये दिलाया, वो दिलाया, बड़ी ऐसी चीजें छाप रहे जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ी फतह कर लिया है। लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा? एक मुख्यतः एक सवाल है कि जिसका जवाब सभी लोग चाहते हैं कि वो वीआईपी कौन था। अंकिता भंडारी की मां लगातार कहती रही है, एक नाम भी लेती रही है। वो नाम मैं इसलिए भी नहीं बोल रहा हूं क्योंकि अदालत या पुलिस उसको कहे तो हम तब कहेंगे, टेक्निकल तौर पर हम तभी कहेंगे। लेकिन जो नाम वो बोली थी, आखिर उस पर जांच क्यों नहीं हुई? एक पोस्ट उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी लिखी थी, उसमें यह था कि उस उंगली लगाई गई थी या उठी थी कि यह व्यक्ति मध्य प्रदेश का हो सकता है, लेकिन उसकी भी जांच नहीं की, यहां तक कि पूछताछ भी नहीं की गई। और भी कई नाम आए थे। लेकिन सवाल है कि आखिर इन चीजों को क्यों छुपा दिया गया? यही हम कहें कि ये जो पूरा क्राइम हुआ था या उस बेटी की जो हत्या हुई थी, उसका मकसद एक ही था कि किसी वीआईपी के लिए विशेष सेवा होनी थी, जिसके लिए दबाव हो बढ़ाया जा रहा था। आखिर कौन था वो व्यक्ति? यानी क्राइम की जड़ पे तो चोट की ही नहीं गई है। इस नाम को उजागर किया जाना चाहिए था। अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर, फिर कह रहा हूं कि ये बात मेरी समझ में आ रहा कि आखिर अदालत ने वो नाम सामने रखने की या पूछा क्यों नहीं पुलिस की वो वीआईपी कौन था। वैसे तो अभी पूरा जजमेंट आएगा, उस सामने आएगा, अखबारों में पढ़ेंगे, देखेंगे, उसको भी ऑनलाइन भी हो जाएगा संभवतः, तब हम लोग भी देखेंगे। लेकिन यदि हो चुका होता तो संभवतः नाम अब तक आ चुका होता। इसका मतलब स्टेट की पुलिस ने यह मामला सामने रखने की कोशिश ही नहीं की वो व्यक्ति कौन था। और इन सवालों के जवाब आखिर कौन देगा? और जहां तक इस मामले की बात है तो बहुत खुश होने की जरूरत नहीं। दिल्ली का एक मामला किरण नेगी का था। यही दक्षिण पश्चिम इलाके में वो लड़की रहती थी और उसका किडनैप किया गया था। 3 लोगों ने किडनैप किया था और वो रेवाड़ी की तरफ, ये गुड़गांव से आगे उसकी डेड बॉडी मिली थी कुछ दिन बाद। और पूरे सबूत थे, चाहे उसके
बाल हैं, कई चीजें उसमें मिली थी। और यहाँ तक कि जो मुख्य आरोपी था उसको पकड़ के जब पुलिस ले गई तो उसके ही देख रेख में, या उस ये कह सकते हैं जब पुलिस ले गई तो उसी ने बताया कि यहाँ पे उसका फोन है, वो भी मिला था। यानी सब सबूत थे। और स्टेट में देखिए, हाई कोर्ट ने भी सजा दी, लोअर कोर्ट ने तो दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी कर दिया। ये है खेल, ये जो जिसको कहते हैं न्याय, भारत का न्याय ऐसे ही है। अब सवाल यह है कि इसमें तो अभी मामला, जैसे मैंने पहले कहा, लंबा चलेगा, लेकिन मुख्य बात तो यही है कि आखिर वो वीआईपी कौन था। आखिर स्टेट गवर्नमेंट को इस वीआईपी को पकड़ने की या उसका नाम उजागर करने की इच्छा क्यों नहीं? जाहिर है कि सब जानते हैं वो भारतीय जनता पार्टी का नेता था, और कोई था तो कोई ना कोई तो था। ये बात मुकर कैसे सकती है स्टेट गवर्नमेंट, धामी सरकार, मुख्यमंत्री धामी को बताना चाहे कि आखिर वो वीआईपी कौन था? कोई तो था। या कुछ यदि दूसरा मामला है तो बताइए, कोई मामला है दूसरा कि भाई उसने कोई झगड़ा हुआ, कुछ और चीज में हुई बात या कुछ हुई, तो ये सामने आना चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं आई। एक ही चीज इसमें थ्योरी जो है कि जो भी बात है कि इस लड़की को यानी अंकिता भंडारी को किसी वीआईपी की विशेष सेवा के लिए भेजने की बात थी, और उसके लिए दबाव डाला जा रहा था, और ये तमाम बातें अपने दोस्त को व्हाट्सएप पे बताती रही थी। यही पुलकित तारे कर रहा था, उसके साथ सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, ये सब गैंग इसी में कर रहा था। और स्टेट के जो उस इलाके के, चाहे जो भी नेता है भारतीय जनता पार्टी के, कुछ उंगली विधायक पे बैठी थी कि कैसे उनका पूरा वो गेस्ट हाउस या जो रिजॉर्ट है उसको तोड़ भी दिया गया था ताकि सबूत मिटा दिया जाए। इस पर भी कुछ बात हुई नहीं। लेकिन वीआईपी कौन था, ये सवाल पूछा जाना चाहिए, और हम भी पूछेंगे, सभी को पूछना चाहिएगा कि आखिर धामी सरकार ने उस वीआईपी को क्यों बचा लिया। और इस तरह के बहुत ही कांड है जो सामने नहीं आते। यदि आप क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है पुलिस का, उसके रिकॉर्ड देखें तो हर साल उत्तराखंड से बड़ी संख्या में महिलाएं, बच्चियां सब गायब हो रही हैं। इसमें एक वीडियो मैं ला रहा हूं जल्दी, वैसे एक वीडियो मैं बहुत पहले भी इस पर कर चुका हूं। आखिर क्राइम कौन कंट्रोल करेगा? क्राइम के मामले में उत्तराखंड अब ये कह सकते हैं कि पूरा ही बहुत ही हालत वहां खराब हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? और आखिर बाहर के लोगों की नजर वहां की बेटियों पर क्यों है? उस वीआईपी को दंडित किया जाना चाहिए था। जो पार्टी अपने को देश से अलग बात करती है, देश में सब पार्टियों से अलग बात है, संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की, और बड़ी बड़ी बातें करती है, आखिर वो इस वीआईपी को क्यों छुपा गई? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी या गृह मंत्री अमित शाह को भी ये बताना होगा कि आखिर वो वीआईपी कौन था, और था वो भारतीय जनता पार्टी का ही था। ये सभी जानते हैं, और लोगों की नजर में भी मालूम है कि वो कौन था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको बचा लिया। और ये सवाल पूछा जाएगा, और अभी भी पूछ रहे हैं कि सजा तो अभी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा मामला, तब देखेंगे कि सजा क्या मिली। लेकिन वो वीआईपी कौन था? यदि आपके नजर में है ऐसी कोई जानकारी तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। एक बार फिर पूछता हूं मैं उत्तराखंड सरकार से कि आखिर वो वीआईपी कौन था? उसका सवाल ये जो है पुराना सवाल, इसका जवाब क्यों नहीं मिला? जल्दी आऊंगा इस तरह की स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।